हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के क्वेश्चनों को यूथ पब्लिकेशन की बुक से सॉल्व कर रहे थे। आज नए चैप्टर की शुरुआत होगी, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आपसे निवेदन है कि पहले कॉन्सेप्ट के वीडियो को देखें तब क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ वापस आता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ वापस आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन के 3 बच्चे हैं, जिसमें कम से कम एक लड़का है। मोहन के 3 बच्चे हैं जिसमें कम से कम एक लड़का है। उसके 2 लड़के एवं एक लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम एक लड़का है मतलब कम से कम एक लड़का है, एक से ज़्यादा हो सकता है, एक से कम नहीं हो सकता है। और मोहन के पास 3 बच्चे हैं तो तीनों लड़के हो सकते हैं, या तो कम से कम एक लड़का हो तो 2 लड़के हों, एक लड़की हो, या एक लड़का हो 2 लड़की हों। तो यहाँ पर ये तो टोटल कंडीशन हुई कि 3 बच्चे हैं, कम से कम एक लड़का, कम से कम एक लड़का यहाँ भी है, कम से कम एक लड़का यहाँ भी है, और कम से कम एक लड़का यहाँ है। प्रायिकता पूछ रहा है कि 2 लड़के और एक लड़की। 2 लड़के और एक लड़की केवल एक कंडीशन में दिख रहा है, तो 2 लड़के और एक लड़की होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी 1, टोटल कंडीशन 1/3, यानी टोटल कंडीशन 3 है, फेवरेबल कंडीशन 1 है, तो 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 2 लड़के और एक लड़की होने की प्रायिकता 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr। तो r की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को ऑप्शन पुटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। r की वैल्यू एक एक ऑप्शन में रख कर अगर पुट करें तो आसानी से हो सकता है। जैसे 9p5 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। 9p5 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 को लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। इसको अगर सॉल्व कर ले 9 8 7 6 5, 9 8 7 6 5 2 टाइम्स है, तो ये होगा 2 इंटू 9 8 7 6 5। मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा। 5 दूना 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 7 तिरिक 21, 210। 6 पंचे 30, 7 तिरिक 21, 210। तो 0 21 अट्ठे 21 गुणे 8, 21 गुणे 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 168। 9 दूना 18 या 168 दूना 168 गुणे 9, 9 8 72 की 2, 7 बचा। 9 छक्का 54, 54 7 61, 6 9 एकम 9 6 15। गुणे 2 करेंगे तो ये 1512 गुणे 2,
तो 3024 3024 यानी 30,240। LHS को हम सॉल्व किए तो 30,240 मिल रहा है। अब R की एक एक वैल्यू पुट करके सॉल्व करें, जिसमें भी 30,240 मिलेगा, वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन पुट करें हम R की वैल्यू 2, तो 10p2 ये होगा 10p2। 10p2 का मतलब 10 इंटू 9 90 हुआ, और 10p3 का मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8, तो ये 720 होगा। 10p5 इज इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 720 सत्संग 42, 720 गुणे 42, गुणा करेंगे तो 0 4 14 0 8 और 7 चौका 28, ऐड कर लेंगे तो 0 4 8 4 12 की 2 1 8 2 10 की 0 2 1 3। 30,240 हमको R की वैल्यू जब 5 पुट कर रहे हैं तो मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर होगा R की वैल्यू 5। तीन पासे यदृच्छया उछाले जाते हैं, किसी भी एक पासे पर 3 आने की प्रायिकता। 3 डाइस आर थ्रोन रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 इन एट लीस्ट 1 डाइस इज। कह रहा है कि किसी भी एक पासे पर 3 आने की प्रायिकता, किसी भी एक पासे पर 3 ना आने की प्रायिकता। 3 आने की प्रायिकता डाइस को थ्रो करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 3 ना आने की प्रायिकता 5 5/6, 3 ना आने की प्रायिकता होगी। ये एक पासे को फेंकने पर होगा। 3 पासा फेंक रहे हैं तो 3 ना आने की प्रायिकता 5/6 की पावर 3 होगी, मतलब 125/216। हम ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी आने की और ना आने की दोनों को ऐड करने पर आंसर 1 आना चाहिए। तो ये तो हुई 3 पासे को फेंकने पर किसी भी एक पासे पर 3 ना आने की प्रायिकता, तो 3 आने की प्रायिकता 3 आने की 3 आने की प्रायिकता 3 आने की प्रायिकता होगी 1 माइनस 125/216। 216 में 125 माइनस करेंगे 91/216। 91/216 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वैलोन शब्द के अक्षरों को कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि 2 L एक साथ ना आए। वैलोन है, इसमें शब्द वैलोन को अगर व्यवस्थित करने का तरीका देखें तो इसमें कुल 7 अक्षर हैं। 7 अक्षर में यल 2 बार यल है और 2 बार ओ है, तो वैलोन शब्द को व्यवस्थित कर सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल होगा, 7 गुणे 6 42 गुणे 5
5 दूना 10, 10 तिहाई 30, 30 गुणे 42 करेंगे तो 42 तिहाई 126, ये 1260 होगा। 1260 तरीके से हम वैलोन शब्द को व्यवस्थित कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यल एक साथ ना आवे, यल एक साथ लिया जाए। अगर यल को हम एक साथ ले लें, जैसे वैलोन है, क्वेश्चन में कह रहा है यल एक साथ ना आए, हम इसका उल्टा मार रहे हैं, यल एक साथ आ जाए। ये दोनों यल एक साथ आ जाएं तो हमारे पास कितने अक्षर होंगे? 1 2, दोनों यल एक साथ हैं तो इसको एक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी यल को एक साथ ले लिया जाए तो कुल 6 अक्षर होंगे। जब 6 अक्षर हो गए तब व्यवस्थित करने का तरीका 6 फैक्टोरियल अपॉन ओ 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल, यल को भी आपस में व्यवस्थित करेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल हो गए, 1 ही होगा। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल्स, 2 फैक्टोरियल कैंसिल होगा तो ये होगा 360। यानी टोटल 1260 तरीके से हम वैलोन शब्द को व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसमें से 360 तरीके ऐसे हैं जिसमें दोनों यल एक साथ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोनों यल एक साथ ना आए तो 1260 में 360 माइनस कर देंगे। 1260 में 360 माइनस करेंगे तो ये होगा 900। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक समतल में 15 बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु एक रेखीय नहीं है। इससे मिलने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? 15 बिंदु हैं जो उसमें 3 बिंदु, कोई भी 3 बिंदु समतलीय नहीं है, यानी एक रेखीय नहीं है, समरेखीय नहीं है, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? त्रिभुज बनाने के लिए हमको 3 बिंदु चाहिए, एक त्रिभुज बनाने के लिए 3 बिंदु चाहिए। यहाँ पर 15 बिंदु हैं, 15C3, 15C3 को सॉल्व करेंगे, 15 गुणे 14 गुणे 13 बटे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 पच्चे 15, 2 7 14, 13 सते 91, 91 गुणे 5, 5 एकम 5, 5 45, 455 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 455 ट्रायंगल बनेंगे, 455 त्रिभुज बनेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। कह रहा है 12 व्यक्तियों के एक समूह में से 5 व्यक्तियों की एक अध्यक्ष सहित समिति गठन करनी है। इन समितियों की संख्या क्या होगी? यानी 12 व्यक्ति हैं, 12 में से 5 व्यक्ति हमको चुनना है जिसमें एक अध्यक्ष है। 12 आदमी में से एक अध्यक्ष को हम 12 तरीके से चुन सकते हैं। 12 आदमी हमारे सामने हैं, एक अध्यक्ष चुनना है, किसी को भी चुन सकते हैं, तो 12 तरीके हुए। अब बचे 11 आदमी। 11 आदमी में से हमको 12 में से 5 की टीम बनानी थी, एक अध्यक्ष हम निकाल लिए तो बचे कितने? 4। अब इन 4 लोगों का चयन इस 11 में से करेंगे तो 11C4, 12 गुणे 11C4, 12 गुणे 11C4 का मतलब 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 बटे 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, तो 3 त्रिका 9, 4 दूना 8 कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई कर लें तो 10 गुणे 11 110, 110 गुणे 3 330, 330 गुणे 12
12 3600 यानी लगभग 3960। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि 330 गुणे 12 करेंगे तो 12 36, 3600 के लगभग एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है पी ए इज इक्वल टू 7/15, पी बी इज इक्वल टू 8/15, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11/15। तो पी ए अपॉन बी की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए अपॉन बी, फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। जो नंबर, जो डिजिट, जो अल्फ़ाबेट डिनोमिनेटर में रहता है वही लिखा जाता है। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 11/15 अपॉन पी बी की वैल्यू 8/15। तो 15 से 15 कैंसिल होगा, 11/8, 11/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक सिक्के को 6 बार उछालते हैं, एक सिक्का है, सिक्के को 6 बार उछालते हैं तो ठीक 4 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कि चारों हेड आ जाएं, 4 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसको सिक्के को 6 बार उछालेंगे तो टोटल कंडीशन 2 की पावर 6 होगी, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सिक्के को उछाल टॉस कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो एन सी आर अपॉन 2 की पावर 6 आंसर होगा। एन की वैल्यू जितनी बार सिक्के को थ्रो कर रहे हैं या टॉस कर रहे हैं, तो 6 सी। आर का मतलब क्या चाहिए हमको, ठीक 4 शीर्ष चाहिए, तो 6C4 अपॉन 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। 6C4 को सॉल्व करेंगे तो 6C4 इज इक्वल टू 6C2, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो 6 इंटू 5/3 × 2, 6 इंटू 5/2 × 1, तो 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 हुआ अपॉन 2 की पावर 6 का मतलब 64, तो 15/64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक थैले में 8 लाल 5 सफ़ेद गेंदें हैं, यदृच्छया 3 गेंद निकाली जाती है, 1 लाल और 2 सफ़ेद होने की प्रायिकता है। बैग कंटेन्स 8 रेड 5 वाइट बॉल्स, 3 balls are drawn at random, the probability that 1 ball is red, 2 balls are white is। एक लाल, तो 8 लाल में 1 लाल गेंद चुनने की कंडीशन 8C1, 5 सफ़ेद गेंद में से 2 सफ़ेद चुनने की कंडीशन 5C2 बटे टोटल गेंद 13, टोटल गेंद में से 3 गेंद निकाले हैं तो 13C3। इसी को सॉल्व कर लें, 8C1 का मतलब 8/1 8 होगा, इंटू 5C2 का मतलब 5 × 4/2 × 1, 2 2 जा 4, 5C4 का मतलब 10/10C3, 10C3 को सॉल्व करेंगे 13C3, तो 13 × 12 × 11/3 × 2 × 1, तो 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 286।
अपॉन 286। 4 से 2 से कैंसिल करें, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 3 जा, यानी 40/143, 40/143 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक थैली में 6 लाल 4 हरे रंग की गेंदें हैं। एक थैली में 6 लाल और 4 हरे रंग की गेंदें हैं। थैली में से यूं ही एक गेंद निकाला जाता है। इस गेंद के लाल या हरा होने की प्रायिकता क्या होगी? अब या लगाए लाल या हरा होने की। गेंद के एक ही गेंद निकाल रहे हैं तो लाल होने की प्रायिकता 6C1 प्लस लाल होने का कंडीशन 6 में से 1, 4 हरे में से हरा होने की संभावना 4C1 बटे एक ही गेंद निकाल रहे हैं, चाहे लाल निकालें चाहे हरा निकालें तो 10 में से एक ही गेंद निकाल रहे हैं। 4C1 6C1 का मतलब 6 प्लस 4C1 का मतलब 4 बटे 6C1 10, तो 10/10 एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सात व्यक्तियों को कतार में बैठाना है। दो निश्चित व्यक्ति एक दूसरे के पास बैठने की संभावना होगी। दो निश्चित व्यक्ति के एक दूसरे के पास बैठने की क्या संभावना होगी? तो 2 person कैन सिट नेक्स्ट टू ईच इन 2 ways। टोटल 7 आदमी हैं तो 7 तरीके से बैठा सकते हैं। एक दूसरे के पास 2 तरीके से बैठ सकते हैं बगल बगल में, तो 2/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि ई परिणाम के लिए PE = 0.999 तो P0E क्या होगा? PE प्लस PE0 = 1 होता है, तो PE0 = 1 माइनस 0.999 माइनस करेंगे तो 0.001। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जब 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है और 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 2 होगा। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुणे 2 गुणे 1 3 दूना 6 होगा। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, तो 4 तिहाई 12 दूना 24, यानी 24 को 12 से डिवाइड करेंगे पूरी तरह से डिवाइड होगा। ऐसे 5 फैक्टोरियल में भी 4 गुणे 3 आएगा यानी 12 आएगा। तो 4 से बड़े जितने भी नंबर होंगे फैक्टोरियल में, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल से 100 फैक्टोरियल तक, ये सब 12 से एग्जैक्टली डिवाइड होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12 होंगे। तो इसमें कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा। शेषफल 1 से 3 0 से 3 के बीच में ही बचेगा। तो 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 प्लस 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 1 2 1 कम 2 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 3 गुणे 1 2 तिहाई 6 6 कम 6 6,
इन सबको ऐड कर लें, 6 2 8 1 9 1 10, यानी ऐड करने पर 10 आया। 10 को अगर 12 से भाग देंगे भाग होगा नहीं, तो ये 10 हमारा रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन देयर आर 12 पर्सन इन अ पार्टी एंड इफ ईच देन शेक हैंड, यानी हैंड शेक विद ईच अदर, देन नंबर ऑफ हैंड शेक्स इन पार्टी आर। एक जलसे में 12 व्यक्ति हैं, यदि उनमें से हर व्यक्ति आपस में हाथ मिलाता है तो जलसे में कितने बार हाथ मिलाए गए। 12 आदमी हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो 2 ही हाथ मिलेंगे। इसका मतलब 12 गुणे 11 बटे 2 गुणे 1, 2 छंग 12, 11 छक्के 66, टोटल 66 हाथ मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नंबर है 1 2 3 4 5 अंकों का यों ही क्रम में ना दोहराते हुए उपयोग कर 5 अंक की संख्या बनाई गई है। ऐसे में वह संख्या 4 से भाज्य होने की संभाव्यता है कि संख्या 4 से विभाज्य हो। यहाँ पर 5 नंबर हैं, अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड हो तो 5 नंबर को 5 फैक्टोरियल तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 120 तरीका हुआ। लेकिन इसमें कह रहा है कि जो नंबर हो हमारे वो नंबर डिवाइड होने चाहिए 4 से। नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 से भाज्य होने के लिए यहाँ 4 केवल एक अंक 4 आ सकता है। रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो जो अंक डिजिट यहाँ लिख चुके हैं इधर नहीं आ सकता, तो 4 3 2 1 इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो 4 1 जा 4, 3 जा 12 इंटू 24, यानी टोटल 24 ऐसे कंडीशन होंगे। तो इसका आंसर होगा 24 बटे 120, यानी फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन। 24 पंचे 120, 1 बटे 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, चिट और पट विकल्पतः आने की प्रायिकता क्या होगी। सिक्के को 3 बार उछाले हैं, चित और पट लगातार है, विकल्पता है, तो 3 बार उछाले हैं तो 2 की पावर 3 8 कंडीशन बनेगी। 8 कंडीशन में या तो तीनों हेड हों, या 2 हेड 1 टेल, या पहले हेड टेल तब हेड, या टेल हेड हेड। 4 कंडीशन, या तो तीनों टेल हों, या टेल टेल हेड हो, या टेल हेड टेल हो, या हेड टेल टेल हो। तो टोटल 8 कंडीशन है। कह रहा है लगातार आए, तो लगातार एक कंडीशन यहाँ दिख रही है। टोटल 8 कंडीशन है। लगातार हेड टेल हेड यहाँ दिख रहा है 1, और टेल हेड टेल यहाँ दिख रहा है। तो चित या पट विकल्पतः 2 ही कंडीशन में आ रही हैं, तो इसका आंसर होगा 2/8 1/4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक स्कूल में 20 शिक्षक हैं जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं। इसमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने केवल भौतिकी, यानी 20 शिक्षक हैं,
तो 20 नंबर ऑफ मैथ यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू 20। और नंबर ऑफ मैथ के स्टूडेंट टीचर हैं 12 और दोनों पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स 4 फाइंड करना है नंबर ऑफ फिजिक्स। तो इसका फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है, वैल्यू पुट कर दें। 20 इज इक्वल टू 12 प्लस एन पी माइनस 4। एन पी इज इक्वल टू 20 माइनस 8। 20 माइनस 8 12। यानी फिजिक्स के केवल भौतिकी पढ़ाने वाले, केवल फिजिक्स पढ़ाने वाले 12 अध्यापक होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक कस्बे में 840 व्यक्ति हैं, उनमें 450 व्यक्ति हिंदी पढ़ सकते हैं। 450 व्यक्ति हिंदी पढ़ सकते हैं। तो NH हिंदी 450, NE 300 अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, NH इंटरसेक्शन E हिंदी अंग्रेजी दोनों 200 पढ़ सकते हैं। तो हम NH यूनियन E निकाल सकते हैं। क्या होगा? नंबर ऑफ हिंदी और H यूनियन E इज इक्वल टू 300 प्लस 450 माइनस 200, तो 300, ये होगा 550। 550 ऐसे पर्सन हैं जो आइदर इंग्लिश और हिंदी, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है कि दोनों ना पढ़ पाने वाले, तो टोटल 840 व्यक्ति हैं और दोनों पढ़ लेने वाले 550 हैं। ना पढ़ पाने वाले 840 में 550 माइनस कर दें। 840 में 550 माइनस करेंगे तो 290। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। टेन C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 प्लस डॉट 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 10C9 इज इक्वल टू 2 का मूल्य होगा। मान क्या होगा? सेक्शन बी TGT PGT का क्वेश्चन है। DSSB 31/11/2014 में पूछा गया है। हम एक फार्मूला जानते हैं, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इज इक्वल टू, ये होता है 2 की पावर n। मतलब ये चलना, जैसे n जो वैल्यू होगी लास्ट NC1 NCN होना चाहिए और ये 0 से शुरुआत होनी चाहिए। कहाँ से? 0 से। और n पर ख़त्म होना चाहिए। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं n इज इक्वल टू 10 है, n की वैल्यू 10 है, 10 है और इसकी शुरुआत 1 से हो रही है और 9 पर ख़त्म हो रहा है। यानी 2 टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिसिंग है। अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इसमें गिवन होता, कहने का मतलब 10C0 और प्लस 10C10 दिया होता, तो इसका आंसर 2 की पावर 10 होता। ये 2 टर्म दिए नहीं हैं। 10C0 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और 10C10 को सॉल्व करेंगे तब भी 1 आएगा, बराबर 2 की पावर 10।
10 सी 10 1 होता है, 10 सी 2 वो सॉल्व करने की अलग बात है। ये पूरा टर्म यहाँ बीच में आएगा। 1 + 1 प्लस का 2 दूसरी साइड भेजेंगे तो 2 की पावर 10 माइनस का 2 इस साइड, ये पूरा टर्म बचा हुआ है, तो यानी इसकी वैल्यू होगी 10 2 की पावर 10 माइनस 2। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है एक कमरे में हर एक आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है, हाथ मिलाने की कुल संख्या 66 है, तो कमरे में कितने आदमी थे? हाथ मिला रहे हैं तो NC2 2 हाथ सबके होते हैं, एक हाथ एक दूसरे से मिलाते हैं, = 66। NC2 का मतलब n-1/2 = 66। n-1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 132। तो n की वैल्यू क्या होगी कि या तो इसको वैल्यू पुटिंग से सॉल्व कर लें या क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करें। तो क्वाड्रेटिक बनाकर 10 11 वाले बच्चे सॉल्व करते हैं, हम लोग वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। से n = 11 पुट कर दें ऑप्शन ए, तो 11 - 1 10 होगा, तो ये 110 132 के बराबर नहीं हो सकता है। 12 पुट कर दें तो 12 × 11 11 × 12 132 होगा, तो n = 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। n = 12, कमरे में 12 आदमी मौजूद हैं। 9 अलग अलग अंकों की कुल कितनी संख्याएं? 9 अलग अलग अंकों की कुल कितनी संख्याएं? हमारे पास अंक कितने हैं? टोटल 10 अंक हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यही 10 अंक हैं। काउंट करेंगे 1 से 9 तक, 9 1 0 10। अब 9 अलग अलग अंकों की, यानी जो हमको डिजिट बनाना है उसमें 9 अंक होने चाहिए अलग अलग। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक की संख्या बनानी है, तो यहाँ पर हम 0 रख नहीं सकते हैं, इन 9 में से किसी को रखेंगे तो 9। यहाँ पर जो एक डिजिट इसमें से पुट किए हैं उसको तो रख नहीं सकते, लेकिन 0 को रख सकते हैं, तो 9। रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 9 फैक्टोरियल इंटू 9, तो 9 × 9 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो फार्मूला है NCR प्लस NCR -1 का जोड़, डायरेक्ट फार्मूला बताया गया है पिछले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में, आप लोग उसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिएगा। NCR प्लस NCR -1 की वैल्यू n+1 CR होती है। यहीं पर लिख दे n+1 CR प्लस n+1 CR+1, तो इसका आंसर होगा n+2 CR+1। ऊपर एक बढ़ जाता है, नीचे दोनों में जो बड़ा रहता है वो लिखा जाता है, तो यहाँ R बड़ा है तो R आएगा। कह रहा है लीप ईयर में 53 रविवार या सोमवार आने की प्रायिकता क्या होगी? हफ्ते में 7 दिन होते हैं, साल में 365 दिन, लेकिन लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 366 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। अब ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? 2 दिन संडे मंडे हो सकता है, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है,
थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे संडे हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कंडीशन है, तो अपॉन में 7 आएगा। फेवरेबल में संडे और मंडे चाहिए। संडे मंडे यहाँ मिल रहा है 1, मंडे यहाँ मिला 2, संडे यहाँ मिलेगा 3, तो फेवरेबल 3, टोटल 7, तो 3/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3/7, ऑप्शन नंबर बी। 5 सदस्यों के परिवार में ठीक ठाक 2 सदस्यों का जन्मदिन रविवार को आने की प्रायिकता क्या हो, संभावना क्या है, संभाव्यता क्या है, यह संभाव्यता है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, फार्मूला है NCR P की पावर R 1 माइनस P की पावर N माइनस R, ये फार्मूला होता है। NCR P की पावर R 1 माइनस P की पावर N माइनस R। P क्या है? P है जन्मदिन रविवार होने की प्रायिकता। 1 माइनस P क्या है? जन्मदिन रविवार के ना होने की प्रायिकता। N 5 सदस्य हैं तो 5C। ठीक ठाक 2 सदस्य, ठीक ठाक कितने? 2 सदस्य, तो 5C2। अब जन्मदिन रविवार को हो, इसकी प्रायिकता 1/7, इसकी प्रायिकता 1/7, क्योंकि साथ में एक बार संडे आएगा, की पावर 2, और जन्मदिन संडे को ना हो 6/7, की पावर N माइनस R 5 माइनस 2 3, तो 5C2 10 इंटू 6 की पावर 3/7 की पावर 4, 7 की पावर 3 + 2 5, 7 की पावर 5, तो 10 इंटू 6 की पावर 3/7 की पावर 5, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें।